गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हम लोग पढ़े थे ज्वालामुखी से बनने वाली संरचनाएं, जिसको हम लोग बाह्य आकृति और आंतरिक भू आकृति में डिवाइड किए थे। उससे संबंधित टेक्निकल टर्म्स को हम लोग पढ़े थे। आज हम लोग इसके आगे का चैप्टर महासागरीय और महाद्वीपीय वितरण के बारे में पढ़ेंगे। इसमें आगे बढ़ने से पहले हम लोग ये बात स्पष्ट कर दें कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी का 27% भाग महाद्वीप है और जो शेष भाग है लगभग 71% महासागर। प्रश्न उठता है कि ये जो विभाजन है 27% महाद्वीप और 71% महासागर, क्या ये आदिकाल से है या बाद में ऐसा निर्माण हुआ, या जब से पृथ्वी बनी तब ऐसे ही थी, या इसमें कोई बदलाव हुआ? इस पर बहुत सारे विचारकों ने अपने विचार रखे हैं। इनमें से सबसे पहले अब्राहम ऑर्टेलियस हुए, जिन्होंने अपने विचार रखे, जिनके अनुसार इन्होंने 1996 में अपना विचार रखा। इनके अनुसार पृथ्वी की जो आकृति है उसमें बदलाव होता रहा है। पृथ्वी की आकृति अगर ना करें तो पृथ्वी में जो स्थित महाद्वीप है और महासागर है, इसकी स्थिति में या अवस्थिति में बदलाव होता रहा है। इन्हीं के समान एंटोनियो पेलेग्रिनी, इन्होंने भी अपने विचार रखे हैं, जिसके अनुसार पृथ्वी के ऊपर स्थित महाद्वीप और महासागर के अवस्थिति में बदलाव होता रहा है। इसी कड़ी को और सशक्त माध्यम से और मजबूती से रखने का काम किया अल्फ्रेड वेगनर, जर्मन भूगोलवेत्ता अल्फ्रेड वेगनर। इन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि पृथ्वी का निर्माण के बाद पृथ्वी सबसे पहले जिस स्थिति में थी उससे धीरे धीरे बहुत बदलाव आया है, और करोड़ों वर्षों के विस्थापन के पश्चात आज जो महाद्वीप की स्थिति है वो स्वरूप हम लोग देख पा रहे हैं। इससे पहले महासागर में भी बदलाव हुआ है। उन्होंने जो आदिकाल की स्थिति थी उसके लिए जो सिद्धांत दिया उसको हम लोग महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के नाम से जानते हैं। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का प्रतिपादन, जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं, 1912 में अल्फ्रेड वेगनर ने किया। उनके अनुसार प्रारंभ में पृथ्वी एक स्थल खंड का पिंड था, अर्थात ये आपस में बटा हुआ नहीं था, ये एक ही भूखंड था, जिसको पैंजिया उन्होंने नाम दिया कि इसका नाम क्या है, पैंजिया। 5 महाद्वीपों को लेकर के, जो 5 मूल महाद्वीप है, अंटार्कटिक और आर्कटिक छोड़ दे, तो उन्हीं को जोड़ करके इन्होंने पैंजिया नाम दिया था। तो प्रारंभ में जो स्थल थे उसका नाम उन्होंने क्या दिया, पैंजिया, और जो महासागर था उनका नाम उन्होंने पैंथालासा रखा। पैंथालासा जो प्रारंभ में आदि महासागर था उसको पैंथालासा मतलब ढेर सारा जलाशय, इसी नाम से उन्होंने पैंथालासा रखा। महाद्वीप के बीच में उन्होंने अनुमान लगाया है कि एक तेथिस सागर था, तेथिस सागर। और अल्फ्रेड वेगनर के अनुसार जो महाद्वीपों का विखंडन हुआ वो तेथिस सागर को ही ध्यान आधार बनाकर हो, अर्थात तेथिस सागर के ऊपरी हिस्सा जो है वो ऊपर की ओर और नीचे वाला हिस्सा नीचे की ओर। ये जो विभाजन हुआ इसमें हम लोग देखेंगे तो जो ऊपर ये विभाजन की प्रक्रिया लगभग 20 करोड़ वर्ष पहले शुरू हुई। कितना दिन पहले? लगभग 20 करोड़ वर्ष पहले। इसको जुरासिक युग भी कहते हैं, इसको जुरासिक युग भी कहते हैं। तो जुरासिक युग में इसका विखंडन शुरू हुआ। अब आते हैं हम लोग आगे। जो उत्तरी खंड था, उत्तर वाला हिस्सा, ये जो उत्तरी हिस्सा था, उत्तरी महाद्वीप और दक्षिणी भाग या दक्षिणी महाद्वीप, ये 2 भूखंडों में विभाजन हुआ इसका, जिसको उन्होंने अलग अलग नाम दिया। एक का नाम लॉरेंसिया और दूसरे का नाम गोंडवाना लैंड। इसका क्या नाम दिया? जो उत्तरी महाद्वीपीय इसको बोल सकते हैं पिंड, तो जो उत्तरी महाद्वीपीय पिंड था इन्होंने इसका नाम लॉरेंसिया रखा, और जो दक्षिणी महाद्वीपीय पिंड था इसका नाम गोंडवाना लैंड रखा। हम लोग एक बार रिकेप कर सकते हैं। सबसे पहले महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो अल्फ्रेड
वेगनर ने किया। अल्फ्रेड वेगनर ने कब किया? तो 1912 ईस्वी में किया। ठीक है, उन्होंने कहा कि सबसे पहले जब पृथ्वी का निर्माण हुआ उस समय पृथ्वी एक ही बड़े भूखंड के रूप में था। पृथ्वी का जो स्थल खंड था वो एक ही महाद्वीपीय पिंड के रूप में था, जिसका नाम उन्होंने पैंजिया रखा, और जो महासागर था उसका नाम उन्होंने कंधा लासा रखा, और बीच में एक था टेथिस सागर। उन्होंने कहा कि ये जो महाद्वीपीय पिंड है टेथिस सागर को आधार बनाकर दो खंडों में विभाजित हुआ, एक उत्तर की ओर और एक दक्षिण की ओर। जो उत्तर की ओर जिसका विभाजन हो गया उत्तरी महाद्वीपीय पिंड, उसका नाम लॉरेंसिया, और जो दक्षिणी महाद्वीपीय पिंड है उसका नाम उन्होंने रखा गोंडवाना लैंड। आज हम लोग इतना ही देखेंगे। आगे हम लोग देखेंगे कि कैसे उन्होंने इसके समर्थन में अपने लॉजिक दिए। उन्होंने ये प्रूव करने का प्रयास किया कि ये जो विभाजन है इसको हम लोग कैसे अभी हम लोग देख सकते हैं वर्तमान स्वरूप में, क्योंकि जो महाद्वीपों का विखंडन हुआ है उसमें कुछ कुछ साम्यताएं दिखती है, जिसके माध्यम से वो अपने जो सिद्धांत है उसको सही साबित करने का उन्होंने प्रयास किया। जैसे अटलांटिक महासागर के दोनों ओर के जो भूखंड है उनमें साम्यता दिखती है, उसको अगर हम लोग सटा के अगर नापने कोशिश करें तो वो ऐसा लगता है कि कभी एक साथ जुड़े हुए थे। इसी तरह और भी प्राकृतिक साम्यताएं हैं, जैवीय साम्यताएं हैं, इसको उन्होंने रखने का प्रयास किया और बताया कि महाद्वीप जो अभी दिखते हैं वो ऐसे नहीं है। इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर वीडियो पसंद आए इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक लाइक कीजिए। धन्यवाद।